अब क्या होता है, मोस्टली बच्चों को समझ आ जाती है कि ये परसेंटेज के क्वेश्चन का क्या होते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ पे कन्वर्जन की बात आ जाए कि आप परसेंटेज को डेसिमल में करो, डेसिमल को परसेंटेज पे करो, फ्रैक्शंस को परसेंटेज पे करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करो। तो हम लोग अब उसकी कन्वर्जन देखते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड आ जाता है फ्रॉम परसेंटेज टू द डेसिमल, कि आपके पास अगर परसेंटेज गिवन हो और आपको कहा हो कि आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसे। तो परसेंटेज का क्या मतलब है, इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो और कहा हो डेसिमल में करना है, डेसिमल का मतलब है पॉइंट्स में करना है, तो उसका ये मेथड होता है मूव द डेसिमल पॉइंट, कि आप मूव करो डेसिमल पॉइंट को टू प्लेसेस टू द राइट। इसका क्या मतलब है कि आप मूव करो डेसिमल पॉइंट को टू द टू प्लेसेस, दो प्लेसेस का, और आपके पास लेफ़्ट पे आ जाएगा। ठीक है, दो प्लेसेस आप ना लेफ़्ट पे लेके चले जाओ तो आप उस तरह परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरी बात ये आ जाती है, जब कन्वर्ट करते हो तो रिमूव परसेंटेज साइन, तो आप परसेंटेज का साइन भी डाल लेते हो। जिस तरह आपके पास क्या है 75%, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने कहा मूव द डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो टू प्लेसेस कौन सी हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, तो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ लाए करेगा। तो हम लोगों ने लिख लिया 5 और 7 अपनी जगह पे, और यहाँ डेसिमल पॉइंट आप इसे 0.75 लिखो या 0.75 लिखो, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह आप परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो। खाली आपने क्या करना होता है, लास्ट में से आप दो प्लेसेस पे लेके जाते हो और उधर पॉइंट लगा लेते हो। ठीक है, अगर आपके पास हो 375% फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, दो पॉइंट्स को लेके जाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3.75 आ जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। अभी आपने परसेंटेज को डेसिमल में किया, अब हम देखते हैं हम डेसिमल को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो वही उल्टा प्रोसेस होगा, जैसे हम लोगों ने परसेंटेज में से आपने लास्ट में से शुरू किया था ना दो प्लेसेस, अब आप ना यहाँ पे डेसिमल के आगे दो प्लेसेस लेके चले जाओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास से 0.125, इसको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करोगे, पॉइंट इधर ले गए, दो प्लेसेस आ गई, तो ये 12.5% आ गया और परसेंट का साइन साथ से आ गया। तो मैंने लिखा मूव द डेसिमल पॉइंट, कि आप मूव करो डेसिमल पॉइंट को टू द राइट। तो ये राइट ही है, तो हम लोग राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं, और खाली दो पॉइंट पे तो आपके पास आ गया 12.5 और 7% का साइन भी लगेगा। अब ये मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पहले ये हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो 25% है, तो एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो 0.25 आ जाएगा और परसेंट का साइन हट जाएगा। 0.25 लिखें या 0.25 लिखें, मर्जी है। अब 30 है, तो दो पॉइंट्स इधर चले गए, तो 0.30 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन हट जाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो दो पॉइंट आगे चले जाओ, तो 0 लिखो ना लिखो मर्जी है, तो ये 6.5 साथ ही आपके पास परसेंट का भी साइन आ जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ 3.75, तो इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे आप लोग, ये 375 बन जाएगा और 7% का साइन आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। खाली जो डेसिमल का पॉइंट है उससे आगे दो डिजिट लेके चले जाओ, वहाँ पॉइंट लगा लो और 7% लगा लो। तो इस तरह पहली कन्वर्जन होती है। और दूसरी कन्वर्जन आपकी जब परसेंटेज से डेसिमल में आओ, तो आप अपने दो पॉइंट्स लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो। तो हमारे पास ये पहली कन्वर्जन होगी डेसिमल से आपके पास जा रहे हैं परसेंटेज पे, और परसेंटेज से डेसिमल पे। अब हम दूसरी देखते हैं कि आपके पास फ्रिक्शन कैसे परसेंटेज पे जाती है। फ्रिक्शंस क्या होती हैं, आपके 1/2 3/4 इस तरह की फॉर्म होती है ना। तो ये परसेंटेज पे किस तरह जाती है और फिर परसेंटेज फ्रिक्शन में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे डिवाइड द टॉप नंबर बाय द बॉटम नंबर। आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह की बात हो कि 3/8 को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज पे, तो मैंने लिखा डिवाइड द टॉप नंबर, इसको डिवाइड करवा दो बॉटम के साथ। तो मैंने यही किया, 3 को अंदर रखा था, 8 को बाहर। तो 3 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो हम लोग इस तरह तो नहीं कर सकते, पॉइंट तो लगाना है। तो फिर 8 3 24 हो गया, कितना बच गया, 6 बच गया। फिर 0 आ गया, फिर 8 7 56 हो गया, 4 बच गया, फिर फाइनली 8 5 40 होता है। तो आपके पास इसका क्या आंसर आ गया, 0.375 आ गया। अब मैंने लिखा हुआ है देन मल्टीप्लाई बाय 100%, तो उसी को ही आप 100% के साथ मल्टीप्लाई करवा लोगे। अब आप ये बात तो बचपन से सुनते आए हो, जैसे आपके पास 7.5 है, इस पॉइंट को उड़ाओगे तो उसके बिल्कुल नीचे 1 आ जाते हैं और आगे जितने डिजिट है उधर 0 आ जाते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ से पॉइंट उड़ाया, नीचे 1 आ गया, आगे 3 डिजिट थे तो 3 0 आ गए, मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। अब ये देखें,
ये 100 वन ज़ार 100 और 100 ज़ार आपके पास क्या होता है, 100 10 ज़ार आपके पास 1000 होता है, तो यहाँ खाली 10 बच गया। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 375 डिवाइडेड बाई 10 और साथ परसेंटेज का साइन। तो आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ जाता है 37.5%। तो ये आपके पास वे था कि आप किस तरह, आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन हो और आपने उससे परसेंटेज में निकालना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि जब आपके पास परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन हो और आपने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली पहला स्टेप ये करेंगे, कन्वर्ट द परसेंटेज टू डेसिमल। जो हम लोगों ने डेसिमल वाला काम किया था ना, सबसे पहले आपका वो काम होगा कि 80% है उसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि आप एक इधर आप इसकी तरफ जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ जाते होते हैं ना, तो ये 0.80 बन जाएगा। अब इसको खाली सिंप्लीफाई करना है, किस तरह करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 1 आ जाएगा, फिर इधर 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब हमें पता है ऊपर खाली 80 बच गया, नीचे 100 बच गया, तो 10 का टेबल पढ़ें तो 8/10 आता है। फिर आपको पता है 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 5 ज़ार 10 होता है, तो आप इसी तरह आप खाली कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लोगों के पास जो पहला स्टेप था वो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया या परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो हम लोग इस तरफ जाते होते थे 2 पॉइंट पे, ठीक है। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या कर लिया, डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में, उसके लिए हम लोग जो पॉइंट होता था ना उसके उस तरफ 2 पॉइंट जाते होते थे, तो हमारे पास ये वाला हो जाता था। अब थर्ड आ गया आपके पास, जब आपने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज में, तो जो उसके नोमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर में, पहले उनको डिवाइड कर लोगे, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवा लोगे 100% के साथ, तो आंसर आ जाएगा। और चौथा था कि आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो उसके लिए सबसे पहले आपने परसेंटेज को क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल में, आगे आपके पास आंसर खुद ही आ जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म में। तो हम लोगों ने अपना फोर्थ पार्ट छोड़ लिया था क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थी कन्वर्ट 5/16 इनटू परसेंट। 5/16 क्या होता है, आपके पास फ्रैक्शन होता है और आपने अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसका यही काम था, पहले आपने डिवीजन कर लेनी है, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवा लेना है 100% के साथ। तो डिवीजन के लिए क्या है, आपने पहले अंदर ऊपर वाली वैल्यू रखनी है और बाहर नीचे वाली रखनी है। अब 5 के साथ तो नहीं हो सकता, 0 पॉइंट लगेगा, ये 50 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 16 कितने ज़ार 50 होता है। 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 16 3 ज़ार आपके पास आ जाता है 48। तो 16 3 ज़ार आपके पास 48 आ गया, तो आपके पास यहाँ से खाली 2 बच गया, फिर एक ज़ीरो लग जाएगा। 16 1 ज़ार 16 आपके पास आ गया, आपके पास कितना बच गया 4, फिर एक ज़ीरो लग जाएगा आपके पास। अब 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 होता है, तो आप 2 ज़ार 32 लगा लोगे, तो 40 में से 32 निकले, तो आपके पास 8 बच गया। अब आप 16 का टेबल देखें कि आपके पास 80 आ जाए, तो आप देखते हो 16 कितने ज़ार 80 होते हैं, 16 आपके पास 5 ज़ार आपके पास 80 होता है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 0.3125। अब हमें पता है जो आंसर होगा उससे मल्टीप्लाई करवा लेना है 100% को। फिर क्या करते होते हैं, जितने पॉइंट है वो उड़ा लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा और 4 ज़ीरो आ गए, ठीक है। आपके पास ये एक ज़ीरो, इस सब के साथ ज़ीरो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 ज़ार 10,000 होता है, तो यहाँ 100 आ गया। अब ये आ गया आपके पास 3125 डिवाइडेड बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन अपनी ही जगह पे है। आपको ना अब टेस्ट में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इसको इस पे डिवाइड करने बैठ जाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जितने भी ज़ीरो हैं ना, उतने के बाद आप पॉइंट लगा लो, तो ये आ जाएगा 31.25, साथ आपके पास परसेंट भी है। अगर यहाँ 10 होता तो आपके पास यहाँ पॉइंट लगता, अगर 1000 होता यहाँ पॉइंट लगता। अगर ये समझ नहीं आ रही, आप क्या करोगे, अंदर रख लोगे 3125 और बाहर रख लोगे 100। अब आप देखो 100 कितने ज़्यादा 3125 होते हैं, 3125 तो नहीं होता। अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करवा लो 312 के साथ, तो देखें ये 31 के साथ करवा लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3100।
ये आ जाएगा 3100 और आपके पास खाली क्या बच गया यहाँ पे 25। अब ये 25 छोटा है तो पॉइंट लगाओगे, आपके पास 250 आ गया, फिर 100 टू ज़ार 200 हो जाएगा, फिर आपके पास 50 बच गया, फिर पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो आ गया और 100 5 ज़ार 500 हो जाएगा। तो ये आपके पास सेम आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 इंटू परसेंट। फिर से आप क्या करोगे, परसेंट में कन्वर्ट करना है और आपके पास फ्रैक्शन है तो 3 अंदर 4/, फिर से 0 पॉइंट लग जाएगा 30। अब आपको पता है 4 7 ज़ार 28 होता है, 30 में से 28 निकालो 2 बच गया, फिर 0 और 4 5 ज़ार क्या होता है 20 आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम 100% के साथ, तो इस पॉइंट को उड़ा लो, यहाँ नीचे 100 तो 100 और 100 कैंसिल, तो खाली 75% इसका आपके पास आंसर आ जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। अब आपके पास क्वेश्चन है 95% इंटू फ्रैक्शन। अब आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको पता है कि हम लोगों ने पहले परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। तो 95% है आपके पास, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 प्लेसेस इधर आ जाएंगी, यह आ जाएगा 0.95। अब इसको खाली आपने सिंप्लीफाई करना है, किस तरह पॉइंट उड़ा लो तो नीचे आ जाएगा 1/100, तो ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने आपको बताया था जितने भी ज़ीरो हैं उसके उधर पॉइंट लगा लो, तो ये आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। तो आप क्या कर लो, देखो आप अगर फिर से वही काम करोगे ना 0.95, तो ये तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोगों ने इसे क्या कर लेना है, 95% को फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2 1/3, इस फॉर्म में क्वेश्चन आना चाहिए ना। अगर हम उस तरह करेंगे ना, ये ज़ीरो लगा लेंगे 0.95, तो वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब हमने ये नहीं करना, अब हमने देखना है ये कैसे सिंप्लीफाई होता है। तो आप अगर 5 का टेबल पढ़ो, 5 कितने ज़ार 100 होता है, 5 10 ज़ार 50 होता है, तो 5 20 ज़ार 100। जैसे 5 9 ज़ार आपके पास क्या होता है 45, इसी तरह 5 19 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर यही कहा होता 95% इंटू डेसिमल, तो आप इसको क्या कह लेते 0.95, आप इसको सिंपली कह लेते। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस हो गए इनके अकॉर्डिंग। अब आपके पास आ जाते 0.34 इंटू परसेंटेज के, आप डेसिमल को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास 0.34 है, इस पॉइंट को 2 और प्लेसेस पे ले जाओ तो 34 आ गया आपके पास, ज़ीरो पीछे मैटर नहीं करता, और साथ आपको पता है परसेंट तो लगता ही लगता है। अब नेक्स्ट है कि 93% इंटू डेसिमल। अब आप क्या करोगे, 93% को डेसिमल में करना है, तो आपका पॉइंट इस तरफ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.93, या खाली आप लिख सकते हो 0.93 और परसेंट हट जाता है। तो